हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आज हम यह बताएंगे कि तुला राशि का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है 2023 का साल। इस साल क्या बदल सकती है आपकी किस्मत, क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। जानिए पूरे साल का हाल। विस्तार पूर्वक जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक सुने बिना स्किप करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से आप तक पहुंच पाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला होगा। यह समय आपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव में बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को अपनी ढैया से मुक्त करके पंचम में गोचर करेंगे। इस समय अपने पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना होगा। आय के द्वार अब शनि की कृपा से खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में ही सूर्य की शनि से युक्ति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युक्ति कर विपरीत राजयों को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना होती नजर आ रही है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार में के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना व्यक्त कर रही है, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाइएगा। रक्त विकार से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाइएगा। मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद होगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी होगी। इस माह शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का अत्यधिक ध्यान रखना होगा। छठे भाव में सूर्य की गुरु की युक्ति आपको सरकारी नौकरी में सफलता देने वाली हो सकती है। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल माह में ग्रहों का योग जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य के राहु
की युक्ति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेमी जोड़ी किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। 8वें भाव में शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद होने की संकेत दे रहा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग और मदद करने वाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु का गोचर 7वें भाव में होगा और व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होगा। मई माह में ग्रहों का योग भाग्य से के साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत प्रतीत हो रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यातनाओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलने वाला है और आप पर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर और को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाला होगा। इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र युक्ति से साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत रियाजोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश यात्रा शोध करने का मौका मिल सकता है। जो जातक गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा इस माह प्राप्त होने वाली है। जुलाई के माह में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह आपके उच्च अधिकारियों की आप पर कृपा रहने वाली है। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त करने वाले हैं। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित होंगी। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है। इस समय अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो समय उत्तम रहने वाला है। अगस्त माह में दशम शुक्र और लाभ में सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। इस समय आपको परिवार के लोगों की सेहत को लेकर सावधान रहने की अति आवश्यकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस माह में कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े जातकों को
बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद मिल सकती है। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस माह आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से सरोवर रहेंगे और सरोवर रहने वाले हैं। इस माह किसी धार्मिक यात्रा का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। इस समय अपने पिता का साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो सुखदायी होगी। महामध्य में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ के मौके प्रदान कराने वाला होगा। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। सप्तम भाव में निकलकर राहु अब छठे भाव में ही, वहीं केतु लगन से निकलकर आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आ जाएगा। इस माह आपके कई अटके कामों को गति मिलने वाली है। इस समय बुध के साथ लाभ स्थान गोचर करने से छात्र वर्ग को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस माह में जो नवविवाहित जोड़े हैं वे संतान के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष को बलवान कर विदेश से लाभ देगा। नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस माह धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युक्ति आपको धन संचय को लेकर परेशान कर सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युक्ति आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर आपका मतभेद हो सकता है और मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि इस समय आप अपनी सुख सुविधा का पर अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। इस माह कारोबारी जातकों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। साल के अंतिम माह यानी दिसंबर में शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस माह पिता पुत्र के रिश्तों के में और मजबूती लाने का समय है। गुरु शुक्र के सप्तम सप्तम योग में अविवाहित जातकों के विवाह की संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस माह आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी।
स्त्री जातकों के लिए यह माह अपने कारोबार और विस्तार करने का पूर्ण रूप से मौका लेकर आने वाला है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।